एक बार युधिष्ठिर जी ने लोमस ऋषि से पूछा, ब्राह्मण अगस्त्य जी ने वातापी को किस लिए नष्ट किया और महात्मा अगस्त्य जी को संतान की प्राप्ति कैसे हुई? लोमस जी ने कहा, एक बार अगस्त्य मुनि कहीं जा रहे थे। उन्हें अपने पितर दिखे। अगस्त्य जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, आप लोग इस गहरी खाई में क्यों लटके हुए हो? यह सुनकर पितरों ने उत्तर दिया कि संतान परंपरा के लोप होने की संभावना के कारण हमारी नरक लोक में यह दुर्दशा हो रही है। हम तुम्हारे ही पितर हैं, संतान के इच्छुक हैं। अगस्त्य, यदि तुम हमारे लिए उत्तम संतान उत्पन्न कर सको तो हम इस नरक से छुटकारा पा सकते हैं और बेटा तुम्हें भी सद्गति प्राप्त होगी। तब भगवान अगस्त्य जी ने कहा, पितरों में आपको इस नरक से मुक्ति दिलाऊंगा। तब महर्षि अगस्त संतान उत्पादन के लिए योग्य पत्नी का अनुसंधान किया, परंतु उन्हें योग्य पत्नी नहीं मिली। तब उन्होंने एक एक जीव जंतुओं के उत्तम उत्तम अंगों का भावना दोबारा संग्रह करके उन सबके द्वारा एक परम सुंदरी कन्या का निर्माण किया। उन दिनों विदर्भराज पुत्र के लिए तपस्या कर रहे थे। महर्षि अगस्त्य जी ने अपने द्वारा निर्मित की गई वह कन्या राजा को दे दी है। राजन, उस कन्या के आने पर राजा ने सभी ब्राह्मणों को यह शुभ समाचार सुनाया। उस समय ब्राह्मणों ने राजा का अभिनंदन किया और उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रख दिया। वह कन्या राजमहल में दिनों दिन बढ़ने लगी। वह कन्या उत्तम रूप धारण करने वाली जल में कमलनी तथा देवयज्ञ में प्रज्वलित शुभ अग्नि की भांति प्रज्वलित बढ़ने लगी। वह राजकुमारी लोपामुद्रा रूप में अप्सराओं से भी बढ़कर थी। उसने अपने शील स्वभाव से पिता तथा स्वजनों को संतुष्ट कर दिया था। पिता विदर्भराज राजकुमारी को युवा अवस्था में प्रविष्ट होता देख मन ही मन यह विचार करने लगे कि इस कन्या का किसके साथ विवाह करूं। लोमस जी कहते हैं कि राजन, जब मुनीश्वर अगस्त्य जी को यह मालूम हो गया कि विदर्भ राजकुमारी मेरी गृहस्थी बनने के योग्य हो गई है, तब वह विदर्भ नरेश के पास जाकर बोले, हे राजन, पुत्र उत्पत्ति के लिए मेरा विवाह करने का विचार है। आठ महिपाल, मैं आपकी कन्या का वर्णन करता हूं। आप लोपामुद्रा का विवाह मुझसे कर दीजिए। यह सब सुनकर राजा विदर्भ के होश उड़ गए। ना वह अगस्त्य जी से मना कर सकते हैं, ना वह अपने कन्या देने की इच्छा प्रकट की। तब विदर्भ नरेश अपनी पत्नी के पास जाकर बोले, प्रिया, यह महर्षि अगस्त्य बड़े शक्तिशाली हैं। यदि कुपित हो गए तो हमें श्राप की अग्नि से भस्म कर सकते हैं। तब लोपामुद्रा उनके पास गई और बोली है, राजन, आपको मेरे लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, आप मुझे अगस्त्य जी की सेवा में दीजिए और मेरे द्वारा अपनी रक्षा कीजिए। राजा विदर्भ ने पुत्री की यह बात सुनकर महर्षि अगस्त को विधिपूर्वक अपनी कन्या लोपामुद्रा ब्याह दी। लोपामुद्रा को पत्नी रूप में प्रकार अगस्त्य ने लोपामुद्रा से कहा, जो तुम्हारे वस्तु और आभूषण बहुमूल्य हैं, उन्हें उतार दो। तब विशाल नेत्र वाली लोपामुद्रा ने अपने बहुमूल्य आभूषण और वस्तु उतार दिए और वकल और मृग चरम धारण कर लिए। तदंतर भगवान अगस्त्य मुनि अनुकूल पत्नी के साथ गंगा द्वार पर आकर घोर तपस्या में संलग्न हो गए। लोपामुद्रा अपने पतिदेव की सेवा करने लगी और महर्षि अगस्त्य भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। बहुत समय व्यतीत होने पर एक दिन भगवान अगस्त्य ने स्नान से निर्मित हुए अपनी पत्नी लोपामुद्रा को देखा। महर्षि जी ने अपनी पत्नी की सेवा, पवित्रता, वह इंद्री संयम, शोभा तथा रूप सुंदर से प्रसन्न होकर उसे मैथुन के लिए पास बुलाया। तब उसे लोपामुद्रा लज्जित सी हाथ जोड़कर प्रेम से बोली, महर्षि, आपने मुझको संतान के लिए ही ग्रहण किया है, परंतु आपके प्रति मेरे में जो प्रीति है वह भी आपको सफल करनी चाहिए।
स्वामी में अपने पिता के घर उनके महल में जैसी सैया पर सोया करती थी, वैसे ही सैया पर आप मेरे साथ समागम करें। मैं चाहती हूँ कि आप सुंदर हार और आभूषण से विभूषित हों और मैं भी दिव्य अलंकारों से अलंकृत हो इच्छानुसार आपके साथ समागम सुख का अनुभव करूं। अन्यथा मैं यह जीर्ण शीर्ण काषाय वस्त्र पहनकर आपके साथ समागम नहीं करूंगी। ब्रह्मर्षि, तपस्विजनों का यह पवित्र आभूषण किसी प्रकार संभोग आदि के द्वारा अपवित्र नहीं होना चाहिए। अगस्त्य जी ने कहा, सुंदर कटि प्रदेश वाली कल्याणी लोपामुद्रे, तुम्हारे पिता के घर में जैसे धन वैभव हैं, वे न तो तुम्हारे पास हैं और न मेरे ही पास, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लोपामुद्रा बोली, तपोधन, इस जीव जगत में जो कुछ भी धन है वह सब क्षण भर में आप अपनी तपस्या के प्रभाव से जुटा लेने में समर्थ हैं। अगस्त्य जी ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कथन ठीक है, परंतु ऐसा करने से तपस्या का क्षय होगा। मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी तपस्या क्षीण न हो। लोपामुद्रा बोली, तपोधन, मेरे ऋतुकाल का थोड़ा ही समय शेष रह गया है। मैं जैसा बता चुकी हूं उसके सिवा और किसी तरह आपसे समागम नहीं करना चाहती। साथ ही मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि किसी प्रकार आपके धर्म का लोप हो। इस प्रकार अपने तप एवं धर्म की रक्षा करते हुए जिस तरह संभव हो उसी तरह आप मरी इच्छा पूर्ण करें। अगस्त्य जी ने कहा, सुभगे, यदि तुमने अपनी बुद्धि से यही मनोरथ पाने का निश्चय कर लिया है तो मैं धन लाने के लिए जाता हूं, तुम यहीं रहकर इच्छा अनुरूप धर्माचरण करो। लोमस जी कहते हैं, कुरुनंदन, तदंतर अगस्त्य जी धन मांगने के लिए महाराज श्रुतर्वा के पास गए, जिन्हें वे सब राजाओं से अधिक वैभव संपन्न समझते थे। राजा को जब यह मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य मेरे यहाँ आ रहे हैं, तब वे मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर चले आए और बड़े आदर सत्कार से उन्हें अपने साथ लिवा ले गए। भूपाल श्रुतर्वा ने उनके लिए यथायोग्य अर्घ्य निवेदन करके विनीत भाव से हाथ जोड़कर उनके पधारने का प्रयोजन पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, पृथ्वीपते, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं धन मांगने के लिए आपके यहां आया हूं, दूसरे प्राणियों को कष्ट न देते हुए यथाशक्ति अपने धन का जितना अंश मुझे दे सकें दे दें। युधिष्ठिर। तब राजा श्रुतर्वा ने महर्षि के सामने अपने आयव्यय का पूरा ब्यौरा रख दिया और कहा, ज्ञानी महर्षि, इस धन में से जो आप ठीक समझें वह ले ले। ब्रह्मर्षि अगस्त्य की बुद्धि सम थी। उन्होंने आय और व्यय दोनों को बराबर देखकर यह विचार किया कि इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने पर दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। तब वह सूतर्वा के साथ राजा के पास गए, लेकिन वह राजा भी महर्षि अगस्त को धन न दे सके। इसके बाद अगस्त्य और दोनों राजा इक्ष्वाकु बंसी राजा के पास गए। तदंतर वहां भी धन न मिलने के कारण अगस्त मुनि को उन राजा ने बताया कि यही पास में एक इल्बल नामक देते रहता है, जो महान धनवान है। अगर आप उससे जाकर धन की इच्छा करें तो शायद वह आपकी इच्छा को पूरी कर सकता है। युधिष्ठिर जी ने लोमस जी से पूछा कि इल्बल कौन था। लोमस ऋषि जी ने कहा, मणिंती नगर में इल्बल नामक दैत्य रहता था। वातापी उसी का भाई था। एक दिन इल्बल ने ब्राह्मण से कहा कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे ऐसा तेजस्वी पुत्र दे जो इंद्र के समान और पराक्रमी हो। राजन, ब्राह्मण देवता ने इल्बल को पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया। इससे इल्बल असुर ब्राह्मण देवता पर बहुत क्रोधित हुआ। तभी से इल्बल क्रोध में ब्राह्मणों की हत्या करने लगा।
इल्बल दैत्य का छोटा भाई वातापी भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ था और वह क्षण भर में भेड़ और बकरा बन सकता था। फिर इल्बल उस भेड़ या बकरे को पकाकर उसका मांस ब्राह्मणों को खिलाता। उसके बाद वह ब्राह्मणों को मारने की इच्छा करता था। इल्बल दैत्य को वरदान था कि वह किसी भी यमलोक में गए हुए प्राणी को उसका नाम लेकर बुलाता है, वह पूरे शरीर धारण कर जीवित हो जाता है। लोमस जी कहते हैं, उसे समय अगस्त मुनि सभी राज्यों को साथ लेकर इल्बल के पास गए। इल्बल ने ऋषि सहित उन सभी राज को आता जान मंत्रियों के साथ उनका पूजन किया। कुरुनंदन, उस समय असुर श्रेष्ठ इल्बल ने अपने भाई वातापी का मांस रांधकर उसके द्वारा उन सब का आतिथ्य किया। भेड़ के रूप में महान दैत्य वातापी को रांधा गया देख उन सभी राजर्षियों का मन खिन्न हो गया और वे अचेत से हो गए। तब ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य ने उन राजर्षियों से आश्वासन देते हुए कहा, तुम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं ही इस महादैत्य को खा जाऊंगा। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य प्रधान आसन पर जा बैठे और दैत्यराज इल्बल ने हंसते हुए से उन्हें वह मांस परोस दिया। अगस्त्य जी ही वातापी का सारा मांस खा गए। जब वे भोजन कर चुके तब असुर इल्बल ने वातापी का नाम लेकर पुकारा, तात। उस समय महात्मा अगस्त्य की गुदा से गरजते हुए मेघ की भांति भारी आवाज के साथ अधोवायु निकली। इल्बल बार बार कहने लगा, वातापी निकलो निकलो राजन। तब मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ने उससे हंसकर कहा, अब वह कैसे निकल सकता है, मैंने लोकहित के लिए उस असुर को पचा लिया है। महादैत्य वातापी को पच गया देख इल्बल को बड़ा खेद हुआ। उसने मंत्रियों सहित हाथ जोड़कर उन अतिथियों से यह बात पूछी, आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं, बताइए, मैं आप लागों की क्या सेवा करूं। तब महर्षि अगस्त्य ने हंसकर इल्बल से कहा, असुर, हम सब लोग तुम्हें शक्तिशाली शासक एवं धन का स्वामी समझते हैं। ये नरेश अधिक धनवान नहीं हैं और मुझे बहुत धन की आवश्यकता आ पड़ी है। आठ दूसरे जीवों को कष्ट न देते हुए अपने धन में से यथाशक्ति कुछ भाग हमें दे दो। तब इल्बल ने महर्षि को प्रणाम कर कहा, मैं कितना धन देना चाहता हूँ, यह बात यदि आप जान ले तो मैं आपको धन दूंगा। अगस्त्य जी ने कहा, महान असुर, तुम इनमें से एक एक राजा को 10-10 हजार गौएं तथा इतनी ही सुवर्ण मुद्राएं देना चाहते हो। इन राजाओं की अपेक्षा दूनी गौएं और सुवर्ण मुद्राएं तुमने मरे लिए देने का विचार किया है। महादैत्य, इसके सिवा एक स्वर्णमय रथ जिसमें मन के समान तीव्रगामी 2 घोड़े जुटे हों तुम मुझे और देना चाहते हो। लोमस जी ने कहा, राजन। इस पर इल्बल ने अगस्त्य मुनि से कहा कि आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, किंतु आपने जो मुझसे रथ की बात की है उस रथ को हम लोग सुवर्णमय नहीं समझते हैं। महर्षि अगस्त्य ने कहा, महादैत्य, मेरे मुंह से पहले कभी कोई बात झूठी नहीं निकली है। आप शीघ्र पता लगाओ, यह रथ निश्चय ही सोने का है। कुंतीनंदन युधिष्ठिर, पता लगाने पर वह रथ सोने का ही निकला। तब मन में भाई की मृत्यु से व्यथित हुए उस दैत्य ने महर्षि को बहुत अधिक धन दिया। उस रथ में विराव और सुराव नामक 2 घोड़े जुटे हुए थे। वे धन सहित राजाओं तथा अगस्त्य मुनि को शीघ्र ही मानो पलक मारते ही अगस्त्याश्रम की ओर ले भागे। उस समय इल्बल असुर ने अगस्त्य मुनि के पीछे जाकर उनको मारने की इच्छा की, परंतु महातेजस्वी अगस्त्य मुनि ने उस महादैत्य इल्बल को हुंकार से ही भस्म कर दिया। तदंतर उन वायु के समान वेग वाले घोड़ों ने उन सबको मुनि के आश्रम पर पहुंचा दिया। भरत नंदन, फिर अगस्त्य जी की आज्ञा ले वे राजर्षिगण अपनी अपनी राजधानी को चले गए और महर्षि ने लोपामुद्रा की सभी इच्छाएं पूर्ण की। लोपामुद्रा बोली, भगवान, मेरी जो जो अभिलाषा थी वह सब आपने पूर्ण कर दी।
अब मुझसे एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न कीजिए, अगस्त्य जी ने कहा। शोभामयी कल्याणी, तुम्हारे सद्व्यवहार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पुत्र के संबंध में तुम्हारे सामने एक विचार उपस्थित करता हूँ, सुनो। क्या तुम्हारे गर्भ से 1000 या 100 पुत्र उत्पन्न हो जो 10 के ही समान हो, अथवा 10 ही पुत्र हो जो 100 पुत्रों की समानता करने वाले हो, अथवा एक ही पुत्र हो जो हजारों को जीतने वाला हो? लोपामुद्रा बोली, तपोधन, मुझे सहस्रों की समानता करने वाला एक ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि बहुत से दुष्ट पुत्रों की अपेक्षा एक ही विद्वान एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्तम माना गया है। लोमस जी कहते हैं। राजन, तब तथास्तु कहकर महात्मा अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ यथा समय समागम किया। गर्भ होने पर अगस्त्य फिर से वन में चले गए। उनके वन में चले जाने पर वह गर्भ 7 वर्षों से माता के पेट में ही पलता और बढ़ता रहा और एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ।